जैसा कि चारों तरफ हवा चल रही है, आप लोग भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग भी रहा है कि हो सकता है आगामी भर्ती जल्दी ही देखने को मिले। ऐसे चारों तरफ संभावना व्यक्त की जा रही है, तो हम संभावनाओं को सच मान के आगामी तैयारी करते हैं। जो लोग पहले से फॉर्म भर रहे हैं उन्हें लगभग जानकारी है, कुछ नए लोग भी आएंगे जिन्हें फॉर्म भरना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा। तो सबसे पहले ना चीज़ों को स्पष्ट रूप से जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि लास्ट टाइम में हमसे किसी प्रकार की गलती ना हो या किसी तकलीफ़ के हम शिकार ना हों। तो सबसे पहले आपको आपका सब्जेक्ट ही जिससे एग्ज़ाम देना है उसके विषय में सारी जानकारी होनी चाहिए। इस दौरान मैं अभी क्लासेज ले रही हूँ यूनिवर्सिटी में, मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। क्लास में मैंने एक चीज़ देखा और मुझे बड़ा अजीब लगा कि बच्चे कुछ का कुछ पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, एजुकेशन पढ़ रहे हैं। उनके सब्जेक्ट में कहीं कोई तालमेल ही नहीं है, मतलब 3 विषय लेना है, कुछ भी लेके पढ़ ले रहे हैं। अब यही बच्चे जब बीएड कर लेंगे, आगे जाएंगे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए और किसी चीज़ के लिए, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जानकारी नहीं है। मैं तो क्लासेज में बता रही हूँ, प्लस सोच रही हूँ आपको भी बता दूँ कि आप जिस सब्जेक्ट के से हैं उसके साथ क्या क्या होना अनिवार्य है और क्या नहीं होना अनिवार्य है। बात करते हैं पहले अपने सब्जेक्ट की, हिंदी की ही। तो अगर आप हिंदी से टीजीटी इस बार देने जा रहे हैं तो इंटरमीडिएट में भी आपका संस्कृत होना चाहिए, ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, तब आप इस बार टीजीटी हिंदी का फॉर्म भर पाएंगे। तो अगर आप इंटरमीडिएट में आपका हिंदी है, ग्रेजुएशन में भी हिंदी है, तो मुबारक हो, आप आगे के लिए पात्र हैं। अब जिसका नहीं है तो वो मायूस ना हो। एक वैकेंसी से आपकी पूरी संभावना नहीं ख़त्म होती। आप तत्काल, अभी जुलाई का महीना चल रहा है, एक विषय से इंटर के लिए फॉर्म भर दीजिए, ताकि 2 साल में आप एलिजिबल हो जाएं। समय गंवाने का कोई मतलब नहीं है। अगर वाकई आप इस जॉब में आना चाहती हैं, आपका मन है, आपकी इच्छा है, कुछ भी है, तो आप एक विषय से फॉर्म भर के कर लीजिए, वो मान्य होता है। तो हिंदी के साथ संस्कृत। अगर आप विज्ञान वर्ग से हैं तो अगर आप भौतिक विज्ञान है तो फिजिक्स केमिस्ट्री, जीव विज्ञान में जूलॉजी बॉटनी, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। और अगर आप सामाजिक विज्ञान से भर रहे हैं तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र में 2 विषय का प्रश्न आपको हल करना होगा, जो आप फॉर्म भरते समय फिल करेंगे। उन्हीं 2 विषय की आपको तैयारी करनी है। तो आप देख लीजिए कि आपका कॉम्बिनेशन का है, इतिहास भूगोल का है कि भूगोल का अर्थशास्त्र से होता है, इतिहास का पॉलिटी से होता है। कॉम्बिनेशन मिला के फॉर्म भरिए और तैयारी करिए। तो फॉर्म तो अभी भरना नहीं है, अभी कॉम्बिनेशन के हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए कि मुझे इस कॉम्बिनेशन में ही एग्ज़ाम देना है, तो अच्छा रहेगा। लास्ट टाइम में चूज करेंगे दिक्कत होगी। उसके बाद जो होम साइंस से हैं तो होम साइंस में बीए है या बीएससी है प्लस बीएड है, तो आप टीजीटी के लिए पात्र हैं। और अगर कुछ लोगों का पूरा नहीं होता है तो 2 जगह से होम साइंस में डिप्लोमा भी होता है, एक इलाहाबाद में और एक इरविन कॉलेज दिल्ली में, वो डिप्लोमा भी मान्य करते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप पात्र हैं। उसके बाद बहुत मज़ेदार बात है कला के लिए। अगर आप इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला लिए हैं और ग्रेजुएशन में आपका आर्ट नहीं है और बीएड भी नहीं है, तो भी आप टीजीटी के लिए पात्र हैं। और अगर आपका एक आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा होता है लखनऊ से, वो भी है, तो भी आप टीजीटी के लिए पात्र हैं। हाँ, एमए अगर पीजीटी कला से आपको करना है तब फाइन आर्ट में एमए होना ज़रूरी है। और नहीं, अगर सिर्फ टीजीटी करना है तो कितना अच्छा है ना, बीएड भी नहीं करना है, इंटरमीडिएट कला से कर लीजिए, बीएससी एमएससी कुछ कर लीजिए, कला का टीचर बन जाइए। कितना पैसा बच रहा है, नहीं? काफ़ी अच्छा है। तो अगर ऐसा किसी के पास है तो समझिए कि आपका तो सारा पैसा ही बच गया है। आप बस मन लगा के पढ़ाई करिए। हाँ, सीटें कम आती हैं, लेकिन ठीक है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो उसमें भी आपका हो जाएगा। तो अब आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। किसी और सब्जेक्ट का रह गया होगा तो बताइएगा, मुझे जितना याद आया मैंने बता दिया। हिंदी का सिंगल है, इंग्लिश का सिंगल है, बस हिंदी हिंदी पढ़ना है। और जीके तो आप जान ही रहे हैं कि सबके साथ एक ही जीके चलेगा, तो जीके तो सबका एक ही रहेगा। तो अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए।
नहीं है तो पहले कॉम्बिनेशन बना लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस भर्ती में आपको रोक दिया जाए। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, पीछे की गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं, लोगों को नहीं पता होता है। मेरे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है। मैं उन्हें बता रही हूँ कि बेटा अभी टाइम है, आप कर लो, नहीं एंड टाइम पे जाके आपका 2 साल 3 साल ख़राब हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोग के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सभी लोग फॉर्म भरने के योग्य होंगे। तो अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। फॉर्म आता रहेगा, जो जितना अच्छा पढ़ा रहेगा उतना अच्छा अपना प्रदर्शन करेगा और उसका सिलेक्शन भी होगा। वीडियो कैसा लगा, आपके काम का था कि नहीं था, बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।